नमस्कार, मैं आपका माधव पांडे और आज का विषय है तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, दोहे और उनका परिचय। हमारे तुलसीदास जी की जन्म कथाएं बड़ी अद्भुत है, जो कि इनके जन्म के उपरांत ही इन्हें महापुरुष होने का संकेत हुआ था। यूँ तो हमारे भारतवर्ष में समय समय पर धर्म, विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में महान से महान विद्वानों और साहित्यकारों का जन्म हुआ है, परंतु हमारे तुलसीदास जी उन्हीं साहित्यकारों में से एक हैं जो कि अलौकिक प्रकाश की छटा को बिखेरते हुए समस्त संसार को शुभ्र प्रकाश और स्वच्छ दृष्टि प्रदान करते हुए राम का नाम लेकर इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। आज तक हिंदी साहित्य जगत में उनका कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने अपने साहित्य से पूरे भारत के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि बहु समुद्र सुखद नाव एक राम नाम से समस्त पाप रूपी बंधन से बेड़ा पार हो जाने की प्रेरणा दी है। गंगा और मंदिर में समय की पाबंदी होती है, समय से पटोर द्वार खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारे तुलसीदास जी की रचित महाकाव्य रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 आवर्स 24 घंटे जब भी मन में इच्छा हो रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाओ और पाप मुक्त हो जाओ। तुलसीदास जी का जीवन हिंदी साहित्य में सूरज के समान प्रकाशमान है। इनकी किरणों ने केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किया है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1588 ईस्वी को राजापुर ग्राम चित्रकूट जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। जब वे जन्मे थे तो इनके मुख में दांत भी था और जन्म के उपरांत ही इन्होंने राम का नाम लिया था, इसलिए बचपन में लोग इन्हें राम बुला के पुकारा करते थे। इनकी माता के देहांत के बाद चुनिया नाम की दासी ने इनका लालन पालन किया था। जब वे 5 या 7 साल के हुए तो चुनिया दासी भी चल बसी। तब से लोग इन्हें मनहूस मानने लगे थे। इनकी पत्नी का नाम, इनके गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। वे अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। लाज ना आई आपको दौड़े आयो साथ, दिख दे कैसे प्रेम को कहा के हूँ मैं नाथ। अस्ति चरण में दे मम तमो ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री आमय होत न भयभीत। अर्थात ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए अंधेरी तूफानी रात यमुना की नदी तैरकर ससुराल जा पहुंचे। उस अंधेरी रात में तुलसीदास जी को देखकर रत्नावली भय और लज्जा से चकित हो गई और क्रोध के वशीभूत होकर तुलसीदास जी को वापस लौट जाने को कहा और कहा कि इस हाड़ मास के पुतले से प्रेम करने की वजह अगर आप प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग करते तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। इस फटकार को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम जी के चरणों में यापन कर दिया, समर्पण कर दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुवीर। इस तरह से तुलसीदास जी ने अनेक रचनाएं लिखी है। रामचरितमानस, रामलाल नछू, बरवाए रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, मानस मुक्तावली, साहित्य रत्न, मेरा किशन दीप्ति और विनय पत्रिका। इन 14 रचनाओं के अलावा 4 और रचनाएं भी काफी प्रसिद्ध है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बहु और तुलसी सत्साई भी शामिल है। जब इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी तो सभी पंडितों ने ईर्ष्या के रामचरितमानस का बहिष्कार किया था और दुष्ट पंडितों ने उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं भी दी थी। इतना ही नहीं, इन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। सभी पंडितों ने उन्हें वृंदावन के मंदिरों में ले जाकर कृष्ण भक्ति करने को विवश करने लगे। कहाँ कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक दम नवे जब धनुष बांध ले हाथ। अर्थात उन्होंने रोते हुए कहा कि हे नाथ, आज जो मैं आपकी छवि को देख रहा हूँ वह बड़ी ही सुंदर और रमणीय है। आपकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु हे प्रभु, मेरा मस्तक आपके समक्ष तभी झुकेगा जब आपके हाथ में धनुष और बाण होगा, अर्थात जब आप श्री राम के रूप में मेरे समक्ष खड़े होंगे। फिर क्या था, प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली और तुलसीदास जी के समक्ष राम रूप में प्रकट हो गए। और इस कौतूहल लीला को देखकर सभी पाखंडी पंडित की नेत्र शर्म के मारे चुप गए। कितु मुरली कितु चंद्रिका कितु गोपियन के साथ,
अपने जिनकी कारणे कृष्ण भय रघुनाथ, कृष्ण भय रघुनाथ। फिर रामचरितमानस को सभी साधु संतों और पंडितों के द्वारा मान्यता दी गई। इनकी रचनाओं की मुगल शासक अकबर और जहांगीर ने भी प्रशंसा की थी। रामचरितमानस का कथानक रामायण से ही लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक महत्वपूर्ण काव्य है जिस पर प्रभु श्री राम जी ने स्वयं ही हस्ताक्षर किए थे। पूरे 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में रामचरितमानस का 46वां स्थान है। 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुल आयु इनकी 126 साल रही। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जिहुरी चुपाणी। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। जन्म जन्म की यतन कराही, अंतकाल प्रभु आवत नाही। जो हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण अंध भवन समाना। जय जय श्री राम।